हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 5 मार्च 2022 का एमपीटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है दोनों शिफ्ट का, उनके टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये पीडीएफ जो है मैंने विनर्स एकेडमी इंदौर जो है वहाँ से ली है। तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। साथ ही आप मैंने डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 50 का 10% कितना होगा? तो यहाँ पर 50 का 10% पूछा है। 10% का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बटे में 100, मतलब 10/100। और आपसे कितना पूछ रहा है, वो 50 पूछ रहा है। तो 50 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिनमें से 40% लड़कियां हैं। लड़कियों और लड़कों की संख्या आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, 50 छात्र हैं और 40% लड़कियां हैं, तो प्रतिशत का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, बटे में 100 होता है। तो यहाँ से हम 0 से 0 को इजीली कैंसिल कर सकते हैं। इस 0 से हम 50 के 0 को कैंसिल कर देंगे। 4 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 20 और 30 का रेशो यहाँ पर इकलौता ऑप्शन है जहाँ पर 20 ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है? तो 9 का जो रूल है आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का, कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने पूछा है आपको कि ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको पता लगाना है। तो इनके नंबर्स को आप सिर्फ प्लस कर दीजिए। 2, 4 और 3 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसे करेंगे, इन्हीं संख्याओं को प्लस करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर 9 को हटा दीजिए क्योंकि 9 9 से डिवाइड होता है। 5 और 4 को भी हटा दीजिए क्योंकि 9 बचा कितना, 1 और 2 बचा है, तो ये क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो सेम यही रूल आपको लगाना है, इन सभी संख्याओं को ऐड करना है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 5 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20, 20 और 6 26 और 1 27। तो 27 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाली संख्या जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? तो यहाँ पर 13 से विभाज्य इनका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो आप सीधे डिवाइड करके भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी संख्या यहाँ पर आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? तो कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? तो सेम इसमें भी 9 का पैटर्न है। 18 का मतलब होता है 2 × 9। तो वही आप 9 का रूल अपनाइए तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 5 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन कौन सी संख्या 3, 5 और 2 तीनों से विभाज्य है? तो यहाँ पर 30 जो है वो इन सभी से विभाज्य है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। 360 छात्रों में से 2/3 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 12 बार ये कट जाएगा, और 12 × 2 कितना आ जाएगा, 24। मतलब यहाँ पर कितना बोला है कि अगर 360 लड़कियां हैं तो यहाँ पर 240 मतलब सॉरी छात्र हैं, तो 2/3 लड़कियां हैं, मतलब कितनी लड़कियां हो गई, 240 लड़कियां हो गई। शेष लड़के, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 120 लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। तो अपने को खिलाड़ी जो नहीं है उनकी संख्या बतानी, तो 3/4 खिलाड़ी है, तो 1/4 जो है वो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो इसको आप क्रॉस करोगे तो कितनी बार, 4 का डिवाइड करोगे तो 30 बार में ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार जो है वो एक वायर है, जो क्या है, एक गोलाई में है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पहले, तो यहाँ पर आपसे त्रिज्या कितनी पूछी है, 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग का सूत्र क्या होता है, πr²। तो πr² यानी 22/7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर पूछा है आपसे 28 × 28। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ता है अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो। और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसमें 7 7 7 में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा इंटू भुजा, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसी तरह जो
एडवांस मैथ से वहाँ से आया था। एक समपंचभुज का परिणाम 1550 सेंटीमीटर है। पंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 310 होगा। अब यहाँ पर देखिए पंचभुज है तो आप सीधे 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा और 5 1 जा और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण ए सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको जो है वो प्रदर्शित करता है। वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक वर्ग का विकर्ण दिया है तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए है। तो आपको ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर पूरा जो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर बाई 2। ये बेसिक सा क्वेश्चन था कि योग ज्ञात करना है आपको। तो जब भी रिमाइंडर या सॉरी डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होता है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो 77 अपॉन में आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 131 यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव 10.1 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 का 25% प्लस 250 का 42% क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि 25% बराबर कितना होता है? तो 1/4 होता है। 4 का आप डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और डिवाइड नहीं होगा उसका कितना आ जाएगा? 0 और 5 तो 105 यहाँ पर आ गया है। इस तरह से इसको भी सोल्व करके दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 210 जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से जोड़ करना था आपको। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में आप देखिए 6 है और यहाँ पर कितना है? 8 है। तो 6 और 8 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर या तो डी होगा या ए होगा। तो इसमें नेक्स्ट आंसर जोड़ते ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये है कि 98701 के पूर्ववर्ती यानी कि इससे पहले और 987 के परवर्ती के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। मतलब या तो इसके तो पहले और इसके बाद में। तो यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर निकालेंगे तो 0 से 2 डिवाइड होता है तो 8 आता है। 8 ऑप्शन नंबर सी में ही है इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको निम्न पैटर्न में से लुप्त संख्या निकालना है। तो लुप्त संख्या देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? -7 में से -1 आ रहा है। तो -7 में से आपको -1 पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस में 6 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से +6 हो रहा है तो +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बहुपद 2x - 8 डिवाइडेड बाई 8x - 2x की घात आपको बताना है। तो देखिए 2x और -8 है और यहाँ पर जब हम माइनस के साइन को निकाल लेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा? 2x - 8 क्योंकि जो माइनस की संख्या है वो प्लस में हो जाएगी और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो है वो 1 आएगा। तो आपको बहुपद की घात पूछा है तो बहुपद की घात 0 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं और 1 का 1 में मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 ही होता है। तो ऑप्शन 0 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि बहुपद की घात। ये आप याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 2 की घात 0 है तो इसका आंसर भी 1 ही आता है। 3 की घात 0 होता है इसका आंसर भी 1 ही आता है और 0 की घात 0 होता है तब भी इसका आंसर 1 ही आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a + b क्या है? तो ये देखिए एक और दो पद हैं इसमें अलग अलग पद हैं तो इसे द्विपद बोलेंगे अपन। दो पद का ये बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? देखिए इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या है कि इससे पहली वाली। क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग ही 1 से होता है इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होने वाला है। अच्छा यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जैसे आप नेचुरली गिनती भी बोलते हैं तो आप हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे इसीलिए इन्हें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो समीकरण का मान में आपको x का मान बताना है तो 3 और 9 को जोड़ोगे तो आप 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर विषम को चुनना है तो ऑब्वियस सी बात है ये साइन है जबकि 0 एक संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। यहाँ पर बोल रहा है वो 3 मीटर और 6 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है इसको जब बदलेंगे तो मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में 26% तांबा है यानी कि 100 ग्राम अगर एक मिश्रण है तो वहाँ पर 26 ग्राम जो है वो तांबा है।
लेकिन ये बोल रहा है कि जो वैल्यू है उसकी कितनी है, 2610 है। यानी कि हमारा जो मिश्रण है वो भी कितना होगा, 0 से 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 होगा। तो 660 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 ग्राम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ईज़ी आया था कि देखिए 44 रिमाइंडर है, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो अपॉन में 44 आ जाएगा। फिर उसके ऊपर आपसे पूछा है 27 और 37 को ऐड करना है, तो लास्ट में कितना आएगा 4 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आप 11 से इसको 4 से काटेंगे तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 एट ज़ा 20, 4 सिक्स ज़ा 24 आ जाएगा। तो 16/11 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 40%। 80 का 40% देखिए 80 है और आपको निकालना है 40%, तो मल्टीप्लाई का साइन और अपॉन में कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 फोर ज़ा कितना होता है 32, तो इसका 32 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 का 40% और 240 का 45% आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, संख्या समान है तो ज़्यादा आपको विचार नहीं करना है। दोनों संख्याओं को आप बाहर निकाल लीजिए और प्रतिशत को ऐड करके सीधे भी करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 204। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार से बाल विकास का पेपर एनालिसिस है, इसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन सर का टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ पर जाकर उनको ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस में आपको वहाँ पर ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर इनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि बाल विकास मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं ये आपको समझा नहीं पाऊँगा। फिर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, पर्यावरण की, तो ये अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि बहुत टफ है, लेकिन ये बेसिक से क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो। चंद्रयान, रोहिणी, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपके स्पेस एजेंसीज या के आसपास ही थे, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अपने। चंद्रयान कब लॉन्च हुआ है, बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखें आप हिंदी का, तो हिंदी में भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं थे। हिंदी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं समास को डिस्कस करूंगा। समास का एक श्लोक मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। अगर वो श्लोक आपने याद कर लिया तो यहाँ तो क्या, आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं पर भी समास की ज़रूरत पड़े तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो समास को मैं थोड़ा सा दोहे को मैं बोल देता हूँ। तो दोहा इस प्रकार है फ्रेंड्स कि काकी के तत्पुरुष में और द्वंद्व में होत, अव्यव में प्रत्यय लगे, संख्या दिगु में होत, हो विशेष अरु विशेष, कर्म धारे लो मान, शब्द पढ़त ही अर्थ हो, ब्रहु ब्रीहि लो जान। तो यहाँ पर बोला है काकी के तत्पुरुष में, मतलब भारतवासी यानी कि भारत का वासी। तो का शब्द कहाँ पर होता है, तत्पुरुष समास में होता है। तो ये श्लोक जो है मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी। हिंदी के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे, छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस थे वो भी इंग्लिश में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था पेपर एनालिसिस 5 मार्च का। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें।